हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। हम एक और टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रंथों का सामान्य परिचय हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है। उसमें एक टॉपिक है किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय। उसको हम अभी देखने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका सामान्य परिचय उसमें लिख रखा है, लेकिन किरातार्जुनीयम भी उनमें से एक है जिसको हम आने वाले 5-7 मिनट में, यद्यपि सामान्य परिचय से कोई बहुत बड़ा प्रश्न अभी पिछले 2-3 सालों के पेपर में देखा नहीं गया है, फिर भी हमारा व्यू ये रहे, हमारा विज़न ये रहे कि उसकी सामान्य जो चीज़ें हैं, कौन नायक है, कौन नायिका है, उपजीव्य काव्य कौन है, लेखक कौन है, सर्ग कितने, क्या रस है, क्या छंद है, क्या विशेषता है, इन सभी बातों पर हम एक थोड़ा फोकस डाल देते हैं, एक व्यू देख लेते हैं, हम एक सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं। साथ ही किसी ग्रंथ की सामान्य कथा क्या है, क्योंकि कथा से हमें उसकी पूरी थ्योरी पता लगती है कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस संदर्भ में, किन किन अप्रोचेस की ओर, किन किन डायमेंशन की ओर ये कथा जा रही है। सबसे पहले आपको पता होगा किरातार्जुनीयम के बारे में मैंने एक स्लाइड भी बनाई है मेरी स्वयं की कॉपी में, आप इसको देख लीजिए कि किरातार्जुनीयम जो भारवी की एकमात्र कृति है। इतिहास में भी आप भारवी को पढ़ सकते हैं, आपको पता होगा वातापी के जो चालुक्य हैं उनका जो एक राजा है सिंह विष्णु और विष्णुवर्धन, दोनों के समय में इनका उल्लेख मिलता है। तो चालुक्य वंश के अंतर्गत दंडी और लगभग समकालीन ही मिलते हैं। भारवी की एक मात्र कृति है किरातार्जुनीयम, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो उपजीव्य है, जो इसका आधार है, वो महाभारत से लिया गया है। इसकी कथा है, महाभारत के वन पर्व से इसकी कथा ली गई है। सामान्य सा परिचय इसका, इसमें 18 सर्ग हैं और आपको पता होगा कि इसमें 1033 श्लोक भी हैं, संख्याएं। इसका नायक अर्जुन है और इसकी नायिका द्रौपदी है। यद्यपि यथार्थतः इदम काव्यम नायिका शून्यम, कि यद्यपि वास्तव में इसमें नायिका का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। उसका कारण है कि इसमें वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान वाले काव्यों में नायिका का उतना रोल रहता नहीं, इसलिए, लेकिन फिर भी एक यदि असिम्प्टोमेटिक रूप में देखा जाए तो इसकी नायिका द्रौपदी होती है, बाकी इसका नायक अर्जुन है। और वो ही अर्जुन आपको पता है होता है कि किरात से युद्ध करता है। किरात वेशधारी जो भगवान शिव हैं उनसे युद्ध करता है, और फिर इसीलिए इसका नाम रखा है किरातार्जुनीयम। किरात और अर्जुन दोनों की जहाँ बात है, किरात यानी किरात का मतलब होता है भील, किरात का मतलब होता है वन में रहने वाले लोग, कोल किरात आदि, और उनसे अर्जुन का जो संवाद है, जो युद्ध है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा किरातार्जुनीयम। तो नायक है अर्जुन, नायिका है द्रौपदी। इसका रस है वीर रस है, इसमें वीर रस प्रधान है। मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया कि यहाँ वीर रस प्रधान होने के कारण नायिका का इतना बड़ा रोल रहता नहीं, इसीलिए नायिका शून्य यह नाटक माना जाता है। फिर भी जनरली हम नायिका के रूप में द्रौपदी का चित्रण करते हैं। इसमें अधिकतर श्लोकों में आपको वंशस्थ छंद ही मिलेगा। जतौ तु वंशस्थमुदीरितम झरो, ऐसा उसका लक्षण है। ये आपके टॉपिक, हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसको सामान्य भाषा में जान सकते हैं। इसकी रीति पांचाली है। रीति के बारे में भी हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। इसका गुण प्रसाद है, प्रसन्नता वाली बातें भी एक सामान्य माहौल में यहाँ चर्चा होती है, ऐसा। और सबसे बड़ी बात इसकी विशेषताएं जो होती है सामान्य परिचय, कि इसमें प्रतिसर्ग का आरंभ श्री शब्दात भवति, प्रतिसर्गस्य आरंभ श्री शब्दात भवति। प्रथम सर्ग में ही जो हमारे सिलेबस में है ही, उसका पहला ही श्लोक श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम, तो इसके प्रतिसर्ग का आरंभ श्री शब्द से होता है और इसके प्रतिसर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द अंतिम श्लोक में मिल जाता है। 18 सर्ग हैं। सबसे बड़े सर्ग में 81 ही श्लोका सन्ति, और जो क्षुद्रतम सर्ग है, निम्नतम सर्गस्य सर्गे 38 श्लोका सन्ति। 38 श्लोक हैं सबसे कम सर्ग में, सबसे छोटे सर्ग में, सबसे बड़े सर्ग में 81 श्लोक हैं। टोटल 1033 श्लोक हैं, और सभी सर्गों में आरंभ श्री शब्द से होता है, प्रारंभिक, अब हम देखेंगे, कभी चर्चा करेंगे इसकी, और उसका अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। दैट मीन्स अंतिम श्लोक में कहीं न कहीं लक्ष्मी शब्द का उच्चारण है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि लक्ष्म्यंतम महाकाव्यम इदम, यह जो महाकाव्य है वो लक्ष्म्यंत है, लक्ष्मी जिसके अंत में। दैट मीन्स लक्ष्मी शब्द का जो परिचय है, लक्ष्मी शब्द का यूज इसके अंत में होता है। तो 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी जैसी हमें, एक 18 सर्ग हैं, नंबर 2 वीर रस है इसमें, नंबर 3 इसका नायक कौन है, अर्जुन है, नंबर 4 इसमें श्री शब्द से आरंभ होता है, लक्ष्मी शब्द से अंत होता है, नंबर 5 इसमें वंशस्थ छंद है, नंबर 6
पांचाली इसकी रीति है। नंबर 7 प्रासाद इसका गुण है। ये आरंभिक रचना है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। और इसका सबसे बड़ी बात, इसका उपजीव्य जो है वो महाभारत का वन पर्व है। ये इसका सामान्य परिचय है। एक और चीज़ हम देखते हैं, 18 सर्ग है इसमें, आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं कि आपको पता होगा संस्कृत साहित्य के 3 ग्रंथों को बृहत्त्रयी बोलते हैं, उनके आकार के कारण से, उनकी ग्रंथ रचना के कारण से, और 3 ग्रंथों को लघुत्रयी कहते हैं। त्रयी का अर्थ ही होता है 3। तो बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम का परिगणन होता है। बृहत्त्रयी के 3 ग्रंथ हैं, एक किरातार्जुनीयम, एक नैषधीय चरितम और एक शिशुपालवधम। आपको पता होगा किरातार्जुनीयम भारवी का है, नैषधीय चरितम हर्ष का है, शिशुपालवधम महाकवि माघ का है। और इसी के क्रम में हम देखते हैं किरातदन अर्जुनीयम, इसलिए इसका नाम किरातार्जुनीयम रखा है। और शिव जो है वो किरात वेश का धारण करते हैं, इसलिए इसका नाम किरात अर्जुनीयम, यानी अर्जुन दोनों की संज्ञा का संयोग करके किरातार्जुनीयम ऐसा रूप बनता है। भारवी की उपाधि आतपत्र है। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि यदि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि आतपत्र भारवी इत्यत्र आतपत्रम सिद्ध्यताम, आतपत्र की सिद्धि कीजिए कि भारवी कैसे आतपत्र भारवी है। आपको पता होगा उत्फुल्ल स्थल नलिनी वाले श्लोक में भारवी को आतपत्र कहा गया है। और मल्लिनाथ की जो टीका है, घंटापथ जिसका नाम है, उस टीका में भारवी के बारे में कहा भी गया कि भारवी का जो शब्द महिमा है वो नारिकेल फल सम्मितम वचः, नारिकेल के समान बाहर से बहुत कठोर लगता है और अंदर से बिल्कुल फलवत मधुर अथवा बहुत कोमल, दारुण नहीं है, बहुत सामान्य वह फल है, रसवान फल है जो बाहर से अरसिक लगता है, निरसिक लगता है। और भारवी के बारे में आपको पता होगा, संस्कृत में ये बात प्रचलित ही है कि भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव महान रूप में प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव का मतलब होता है अल्प शब्देशु महान अर्थ, छोटे कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देना अर्थ गौरव कहलाता है। आपने श्लोक सुना ही होगा, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने जैसी है। 2-4 चीज़ें यहाँ आपको पता होगा, एक तो बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है, नंबर 2 भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होगा। तो ये बातें सामान्य परिचय में हमारे ध्यान रखने जैसी चीज़ है। और आगे हम देखते हैं, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि मल्लिनाथ की टीका में नारिकेल फल सम्मितम वचः ऐसा कहा गया है कि नारिकेल के फल, नारियल के फल के समान भारवी की वाणी है, भारवी की शब्द टीका ऐसा। आगे हम एक चीज़ और देखते हैं, जो मुख्य बात इसमें रह गई है कि इसमें जो 18 सर्ग हैं उनमें से 15वां जो सर्ग है उसमें चित्र काव्य का प्रयोग किया गया। एक शब्द लेकर के, एक वर्ण लेकर के कवि भारवी ने पूरे के पूरे चित्र का सृजन किया है। इसकी चर्चा भी अपन कभी एक विशेष वीडियो में कर सकते हैं। अभी केवल ये देख लें कि उन्होंने न वर्ण को चुना है, नकार को चुना है, और नकार के थ्रू उन्होंने पूरे श्लोक का निर्माण किया है। ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्न नुन्न नुत। ये भारवी का चित्र काव्य है। भारवी एक वर्ण के माध्यम से, एक अक्षर के माध्यम से भारवी पूरे की पूरी एक काव्य सृष्टि कर रहे हैं। ये भारवी का 15वां सर्ग, 18 सर्गों में किरातार्जुनीयम के 15वां सर्ग जो है वो चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भारवी के ग्रंथ की सामान्य सी सभी रचनाएं हैं। मैंने पहले ही कह दिया है, वीररस इसका प्रधान है। एक छोटी सी, एक विद इन अ ब्रीफ मोमेंट मैं आपको इसकी कथा बता दूं, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए कि द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर पराजित हो जाता है, अपने भाइयों और अपनी पत्नी पांचाली के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। उनका एक गुप्तचर होता है, वो वनेचर दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन को देखने जाता है ताकि हम आने वाले समय में हम हस्तिनापुर की हमारी जो लड़ाई है अथवा जो भी हमारी लड़ाई है उसका एक समाधान कर सकें अथवा किसी रास्ते पर, किसी निर्णय पर हम पहुंच सकें। चाहे तो वो समझौता हो, चाहे तो वो युद्ध हो, उसके लिए हमें गुप्तचर की बातें पता लगाना बहुत जरूरी है। और यह जो गुप्तचर है वो संचार प्रकार का। 2 प्रकार के गुप्तचर हमें मिलते हैं, एक संस्था टाइप का, एक संचार प्रकार का। संचार प्रकार के गुप्त आज भी हैं, उस समय भी थे। संचार प्रकार के जो गुप्तचर होते हैं वो स्वयं घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते, और वहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो पता लगाता है। आपको पता होगा इस गुप्तचर के थ्रू ही हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, 2 प्रकार की हमारे यहाँ संस्थाएं भारत में, जो आंतरिक खुफिया एजेंसियाँ कहलाती है। यदि भी 4-5 प्रकार की संस्थाएं मिलती हैं, लेकिन मूल रूप में 2 ही संस्थाएं हमारे यहाँ मिलती हैं, एक तो IB और एक रॉ। तो
आईबी जो होती है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, रॉ जो है वो आउटर सिक्योरिटी के लिए है। दोनों का कोई स्टेट्यूट नहीं है, कोई कानूनी इन्हें वो प्रदान नहीं है, लेकिन फिर भी इनका कार्यकारी आदेश के तहत इनकी स्थिति हमारे भारत में है जरूर। तो फिर एक गुप्तचर जो होता है वो दुर्योधन के शासन को देखने जाता है, वहाँ से आकर के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन युधिष्ठिर के पास करता है। और युधिष्ठिर, वहाँ एक शब्द भी आया है कि दुर्योधन सुयोधन होने का प्रयास करता है। इस पर भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को प्रेरित करते हैं कि अरे पतिदेव, अरे स्वामी, युद्ध कीजिए। किसी सत्यवादी व्यक्ति का ऐसे बैठना अच्छा नहीं है, समाज को इससे नुकसान होता है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिज्ञा भंग कर युद्ध छेड़ने की बात स्वीकार नहीं करते हैं। फिर इसी दौरान वेदव्यास जी युधिष्ठिर की कुटिया पर आते हैं। वे पाशुपतास्त्र पाने के लिए अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या के लिए जाने की सलाह देते हैं। अर्जुन फिर इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करता है। तप भंग करने के लिए विविध रचनाएं रची जाती हैं, देवांगनाएं आती है, अप्सराएं आती है, लेकिन अर्जुन उस अपने तप से विचलित नहीं होता है। फिर इंद्र स्वयं अर्जुन के आश्रम पर पधारते हैं और अर्जुन को दत्तचित्त अर्जुन का जो ध्यान है उसे भंग करने के लिए वो भी प्रयास करते हैं। और अंत में वह कहते हैं कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, अब शिव की उपासना कीजिए। फिर अर्जुन इस पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव की उपासना करता है। अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर फिर शंकर भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेते हैं, किरात का वेश धारण करते हैं। बीच में एक सूअर का आगमन होता है जो कि अर्जुन की तपस्या का भंग करता है। इस दौरान दोनों ओर से एक एक बाण चलता है। जो किरात होता है वो भी, जो शिव होते हैं वो भी बाण चलाते हैं। और अर्जुन भी अपनी तपस्या में, जो एक शूकर जो होता है, जो सूअर होता है, वो अर्जुन की तपस्या में भी भंग करता है। मैं आपको यहाँ चित्र रूप में बता देता हूँ। जैसे ये शूकर है, यहाँ से ये किरात है, किरात वेशधारी शिव है, और यहाँ ये अर्जुन है। अब आप देखिए, किरात भी यहाँ से बाण चला रहा है इस शूकर के लिए, अर्जुन भी यहाँ से बाण चला रहा है। ये शिव स्वयं परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, लेकिन अर्जुन तपस्या कर रहा है। अर्जुन की तपस्या में यह शूकर भंग कर रहा है, इसलिए अर्जुन भी बाण लगाता है। अब यहाँ दोनों झगड़ पड़ते हैं, किरात और अर्जुन दोनों, कि यह शूकर किसने मारा। एक बाण तो शूकर को मार जाता है, और जो बचता जो बाण है उस बाण के लिए दोनों झगड़ पड़ते हैं कि यह बाण किसका। इसलिए अर्जुन और किरात में युद्ध होता है शिव में, और अंततः शिव अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर के और उन्हें अपना पाशुपतास्त्र देते हैं। यहाँ इस किरातार्जुनीय की कथा समाप्त हो जाती है। आगे क्या हुआ ऐसा किरातार्जुनीय में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। उसका कारण यह है कि यहाँ किरात वेशधारी शिव और अर्जुन दोनों के युद्ध का वर्णन ही किया गया है। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करके पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव से युद्ध करता है। तो ये किरातार्जुनीय की मूल काव्य संकल्पना है, उसकी मूल कथा है। ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। प्रति सर्ग में क्या है इसकी चर्चा भी हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखा जाए कि यहाँ भौगोलिक वर्णन भी है, शरद ऋतु का वर्णन है, हिमालय का वर्णन है, सुरांगनाओं का वर्णन है, जल विहार का वर्णन है, पुष्पों के चयन की बातें भी द्रौपदी के संदर्भ में आती हैं, प्रभात संध्या की बातें भी आती हैं। और एक राजा के लोग जब राजगद्दी से उतरते हैं तो उन्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। भारत में भी ये घटना घटती है कि राजनीति के दल राजनीति को छोड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन युधिष्ठिर आदि लोगों ने उसको छोड़ा है। युधिष्ठिर महान तपस्या का उपदेश उन्हें देते हैं कि एक राजा को भी, जो 10 भार स्वर्ण से हमेशा गिरा रहने वाला राजा, इस ग्रंथ में सभी चर्चा आई है कि द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है कि युधिष्ठिर जी, एक समय था आप मंगल गान से अपने दिवस का आरंभ करते थे, आज सूकरों की आवाज़ से अपने दिवस का आरंभ करते हैं। ऐसी उलाहनाएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति भी जब राज की सत्ता का त्याग करता है तो उसे किस प्रकार से सहन करना पड़ता है, इन सब बातों की उपस्थापना इस ग्रंथ में मिलती है। युद्ध आदि का वर्णन भी है। और इसके लिए इसका एक मूल उल्लेख करते हुए एक कवि ने, मल्लिनाथ ने अपनी टीका में एक श्लोक कहा है। उस श्लोक के बारे में बहुत सरल सी बात लिखी हुई है। किरातार्जुनीय की जो मल्लिनाथ की जो व्याख्या है, टीका है घंटापथ नाम की, उसमें लिखा हुआ है कि नेता मध्यम पांडवो भगवतो नारायणस्यांशजः तस्योत्कर्षकृते त्ववर्णिततराम दिव्यः किरातः पुनः श्रृंगारादिरसोंगमत्र विनयी वीरः प्रधानः रसः शैलाद्यानि च वर्णितानि भूषो दिव्यास्त्र लाभः फल। तो ये किरातार्जुनीय की सामान्य चर्चा हुई। इस पूरे श्लोक में इसके बारे में बताया गया है। थैंक यू। फिर और मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे सभी बातों के लिए आप देखते रहिए चौबीसा स्टडी। आप स्वयं देखिए, किसी और को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय।